हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सभी अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छे तरीके से और इस साल 2022 में अपने लिए गवर्नमेंट जॉब ज़रूर सिक्योर करेंगे। आज एक और नया दिन, एक और नया रिक्रूटमेंट आज हम आपके लिए लेके आए हैं। एसएससी की तरफ से इस साल का दूसरा रिक्रूटमेंट जो बम्पर रिक्रूटमेंट है निकाला गया है। कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन सा रिक्रूटमेंट है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एज है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कल से ही एसएससी की वेबसाइट पे जब से ये नोटिफिकेशन आया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो 10th पास है, 12th पास हैं, उनकी बड़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर इस बार एमटीएस पिछले साल जो आया था उसका भी जस्ट रिजल्ट भी आया है, इस बार कब आएगा। तो फाइनली बहुत ही जल्दी इसको निकाल दिया गया है। एसएससी एमटीएस 2021 का जो नोटिफिकेशन है, कैसे इस फॉर्म को भरना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल, ताकि सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। हर एक एग्ज़ाम के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग, एसएससी, जेके, एसएसबी या अपकमिंग जो वैकेंसीज आप देख रहे होंगे नोटिफाई इन फ्यूचर होने वाली है जेके एसएसबी के द्वारा या पीएससी के द्वारा, जेएंडके में 22,000 के आसपास वैकेंसीज अनाउंस की जाएंगी फेजेस में थोड़ी थोड़ी करके। तो सभी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। करियर सक्सेस की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डिटेल्स आपके सामने हैं। फ्रेश बैच ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं 9419145317, जिसमें आपका जेके, एसएसबी, एसएससी, बैंक कोई भी एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब सीधा हम अपने काम की बात पे चलते हैं, जिसके लिए आज स्पेशली ये वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं। हर एक चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आज आप एसएससी की वेबसाइट ओपन करें, आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हमने ओपन करके रखा है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं एसएससी का वेबसाइट आप जब ओपन करेंगे तो आपको ये फर्स्ट नोटिफिकेशन जो दिखेगा, ये आपको इस तरह से डाउनलोड कर लेना है ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। एसएससी की तरफ से अब ये किसका रिक्रूटमेंट है, इसमें है क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, चैट सेक्शन में बताइए अगर क्लियर दिख रहा है। एसएससी की तरफ से हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स में, उसमें जो मेजर रिक्रूटमेंट्स हैं एसएससी की तरफ से ही आती हैं हर साल, जिसमें 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसीज आती है। ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज के लिए हम बोलते हैं सीजीएल, 12th वाली के लिए बोलते हैं सीएचएसएल, जिसका अभी मई में पेपर है और अब इसका भी नोटिफिकेशन भी आया था। आई होप आप सभी ने फॉर्म भी भरा होगा। अब जो रिक्रूटमेंट आया है वो आया है एसएससी का 10th लेवल वाला, जिसको एमटीएस बोलते हैं। एमटीएस मींस मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो आज इस रिक्रूटमेंट में क्या है, कैसे इसका फॉर्म भरे, कब इसकी फॉर्म भरे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 22 तारीख यानी कल से शुरू हो चुकी है। 30 अप्रैल 2022 तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद पेमेंट कैसे करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, उसकी लास्ट डेट भी आपके सामने लिखी है फॉर्म भरने की, और अपना एप्लीकेशन का जो फ़ी है वो पे करने की 2 मई 2022। उसके बाद बात करते हैं कब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो गाइज़ आप सब अपने हिसाब से देख सकते हैं, जुलाई 2022 में इसके पेपर 1, टायर 1 जो भी बोलना आप बोल सकते हैं, कंडक्ट किया जाएगा। सीबीटी यानी कि ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आप सभी हिस्सा ले सकते हैं आने वाले इसी एग्ज़ाम में, राइट। और इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो पेपर 2 रखा है वो आपका इसके बाद जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद अलग से नोटिफाई की जाएंगी डेट्स, वो उसके लिए आप कर सकते हैं। ये हो गया इस पूरे रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरने का तरीका, डेट कब से आप भर सकते हैं फॉर्म। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। अब एसएससी एमटीएस में जो प्रोफाइल्स हैं, मल्टीटास्किंग के अंदर जो भी प्रोफाइल्स आती हैं, इसकी जो वैकेंसीज़ हैं एसएससी कभी भी स्टार्टिंग में डिक्लेयर नहीं करते वैकेंसीज। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़े दिन बाद नोटिफिकेशन आता है अलग से, वो भी हम शेयर करेंगे आपसे जब भी। तो आप मान के चलिए अभी जो दूसरी प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 3600 के आसपास, राइट। अब बात करते हैं डिटेल, जो रिजर्वेशन है वो आपके सामने ही है, कौन कौन सी कैटेगरीज में वो आप देख सकते हो। एज लिमिट, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि क्या हम इस फॉर्म को भरें या नहीं भरें, 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। और जो लोग 2 जनवरी 1997 से पहले का डेट ऑफ बर्थ है जिनका, और 1 जनवरी 2004 के बाद का डेट ऑफ बर्थ है, वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अंदर जो है वही इसका पार्ट बन सकते हैं इस रिक्रूटमेंट का। और
दूसरी प्रोफाइल के लिए 18 से 27 साल तक का रखा गया है, वो आप देख सकते हैं। कैटेगरी के लिए क्या रिलैक्सेशन है, एक बार वो भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, अनरिजर्व्ड PWD 10 ईयर्स, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स PWD के लिए अलग अलग कैटेगरी के अंडर। नेक्स्ट जो उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन की जो अपडेट है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, वो आप देखते हैं एक एक करके। और आपसे एक सजेशन है कि अभी अगर आपने अभी तक किसी रिक्रूटमेंट का हिस्सा अभी आप नहीं बने हैं या पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो कोशिश करें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास, जो भी आप फॉर्म भरते वक्त डिटेल्स भरते हैं वही आपके पास एंड तक होने चाहिए जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। इन प्रोफाइल्स के इंटरव्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए लास्ट स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होता है तो मेक श्योर कि आपके पास पहले ही हो। अगर आपने अभी तक लिए नहीं है यूनिवर्सिटी, कॉलेज या वटेवर जहाँ से भी, तो कोशिश करेंगे रिक्रूटमेंट के साथ साथ आपके पास हों। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। अब क्लियरली देख सकते हो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन क्वालिफाई आपका होना चाहिए या इसका इक्विवेलेंट जो भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास। अगर आप 12th पास हैं या उसके ऊपर और 25 साल के अंदर आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट। नेक्स्ट, जो भी आपकी डिग्रीज डिप्लोमाज हैं वो सभी जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं UGC के थ्रू वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने की फ़ीस कितनी है। तो आप जानते ही होंगे, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइमर है शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। आप में से जो लोग भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, गर्ल्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, SC/ST या अदर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो यहाँ स्पेशली लिखी गई है, आपको कोई भी इसका फ़ी नहीं भरना है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग इसके अलावा कैटेगरी में आते हैं, आपकी 100 रुपीज़ के फ़ी चार्जेस हैं जो आपने फॉर्म भरते वक्त भर रहे हैं। अब बात करते हैं आपका जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस क्या आएगा, अब वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो एग्ज़ाम के सेंटर आपके बनेंगे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया होते हैं, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहीं, अगर मान लो आप जम्मू रहते हो, आपका बाहर बनेगा तो जम्मू में भी काफ़ी जगह सेंटर्स इसके बनते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेंटर जो भी आप वहाँ फॉर्म भरते वक्त भरेंगे वो आपको पहले ही वहाँ पे मेंशन करना है, बाद में वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। क्या रहेगी एग्ज़ाम की पैटर्न, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, पेपर 1 जो कि आपका CBE कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिस पोस्ट के लिए हो, सभी पोस्ट में नहीं होता ये, कुछ पोस्ट के लिए होता है, वो आप चेक कर लेना पहले। डिस्क्रिप्टिव भी होगा आपका पेपर 2, राइट। अब सिलेबस इसमें मुझे क्या पूछा जाएगा वो भी देख लीजिए। SSC का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपकी 4 ही सेक्शंस उसमें पूछी जाती हैं, जिसमें आपका इंग्लिश सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, राइट। कितने क्वेश्चंस होंगे क्या होंगे अब वो भी देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपको हर सेक्शन के 25-25-25 मिलेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस, और मार्क्स भी हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा, वो होगा 100 मार्क्स। अभी आपने देखा होगा, अगर आप सब इंस्पेक्टर JK पुलिस का पेपर देने वाले हैं 27 को, इसमें हर क्वेश्चन के 1.25 मार्क्स हैं, तो उससे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी बढ़ जाएगी, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग मान लेते हैं -0.25 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी 1 नंबर के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग है। जब आपके 1.25 मार्क्स हो गए तो उससे नेगेटिव मार्किंग अगर आप देखेंगे तो 0.3 समथिंग हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। टाइम कितना मिलेगा आपको, 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का आपके पास टाइम होगा, 90 मिनट्स पूरा, जिसमें आपको ये सारा एग्ज़ाम निकालना है। तो एग्ज़ाम लेवल अगर हम देखें तो मॉडरेट लेवल का एक एग्ज़ाम रहता है MTS का। अगर आप इसको 3 से 4 महीने अच्छे से प्रिपेयर करें तो आप बढ़िया सा डिपार्टमेंट इसमें आपको मिल सकता है, और अच्छा मेरिट आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया पेपर है, कट ऑफ इसका बहुत हाई जाता है। इसलिए अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो टाइम पे जाके आपकी प्रिपरेशन भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया नेगेटिव मार्किंग का, तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जब भी आप अपने आंसर लगाएं। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन भी इसका होगा, वो आप जानते ही हैं। फिर इसकी टेंटेटिव आंसर की आएगी वगैरह वगैरह। अब जो पेपर 2 है,
पेपर 2 में आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना होगा और एक लेटर, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ की होगी फॉर्म भरते वक्त। इसकी वेटेज रहेगी 50, यानी कि 25 मार्क्स ऐसे और 25 मार्क्स लेटर के, और टाइम ड्यूरेशन होगी 45 मिनट। 45 मिनट्स ड्यूरेशन में आपको ये लिखना है, जिसमें ये डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न आपके सामने मैंने आपको बता दिया। और ये किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, एक जनरल करंट अफेयर के रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव वाला, ये आपका पेन एंड पेपर पे होगा, यानी शीट पे आपको लिखना है, आपको कंप्यूटर पे नहीं लिखना है। पेपर 2 जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है एंड इज इंटेंडेड टू टेस्ट एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल्स। आपकी लैंग्वेज स्किल्स चेक करने के लिए ये लिया जाता है। अब पेपर 2 कौन कौन से स्टूडेंट्स देंगे, क्या सभी को देना है? ऐसा नहीं है। पेपर 2 उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे एक पर्टिकुलर कट ऑफ में, यानी कि पेपर 1 का जो कट ऑफ रखा जाएगा, जो वो क्वालिफाई करेगा वही लोग पेपर 2 में बैठेंगे, सारे नहीं। क्लियर? तो ये मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। हाँ, सिलेबस टॉपिक वाइज आप बड़ी बार पूछते हैं सर टॉपिक वाइज सिलेबस बताइए, तो वो एसएससी हर एक नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली अपना सिलेबस जब निकालते हैं टॉपिक वाइज लिखा जाता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। इंग्लिश में आपको पढ़ के क्या जाना है, वो बेसिक्स ऑफ ग्रामर, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम एंटोनिम्स, करेक्ट उनकी यूसेज, एरर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। उसके बाद आ जाओ रीजनिंग में। रीजनिंग के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ के जाने जो एसएससी पूछता है। अरिथमेटिक एबिलिटी आपको सारी इसमें पूछी गई है, आप देख सकते हैं। एडवांस मैथ्स के ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो भी कुछ पढ़ के जाने ही पड़ेंगे एज़ पर द प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ट्रेंड, राइट। फिर आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ जिसको आप बोलते हैं। इसमें आपका पूरा जीएस कवर होगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एटसेट्रा, विद करंट अफेयर एज वेल एज थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी, राइट। तो इसमें कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये था एक ओवरऑल इस रिक्रूटमेंट का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने इस रिक्रूटमेंट में डिस्कस कर दी हैं जो आपको अभी चाहिए। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी एंड देयर इज़ नो नीड टू वेट। इस साल आप देख सकते हैं एक एक करके रिक्रूटमेंट्स अनाउंस होना शुरू हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं यूजीसी की, जिन्होंने 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ जो बच्चे ज्वाइन करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो भी अनाउंस हो चुका है, जो एनटीए लेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आ चुका है। जेकेएसएसबी की ऑलरेडी 2 रिक्रूटमेंट्स अनाउंस हो चुकी हैं। उसके बाद एसएससी एमटीएस का रिक्रूटमेंट आज आ चुका है। आने वाले महीनों में बैंक के एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए अभी परफेक्ट टाइम है आप सबके लिए। अगर आपने जस्ट 12th पास किया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सरकारी नौकरी पाने का सपना सभी लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए अपना हार्डवर्क जी जान से मेहनत करते हैं। तो आप सभी अगर अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहें, हर तरह के फॉर्म भरिए सो दैट आपका जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो, और साथ साथ फिर आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। तो फ्रेश बैचेस डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी। करियर सक्सेस के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। कल से एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉल करें 9419145317। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।